हरे कृष्णा एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध के 10वें अध्याय के हमने कुछ श्लोक इस अध्याय के कर लिए हैं। ये अध्याय है भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका में प्रवेश। तो आज हम देखेंगे भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में कैसे प्रवेश करते हैं। तो कल की क्लास में हम लोगों ने क्या जाना कि भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से विदा होके आ गए हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका है। युधिष्ठिर महाराज राजगद्दी पे विराजमान हो चुके हैं। भगवान वहां पे कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अपनी बहन के लिए, सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए और अपने बाकी जो सगे संबंधी थे वो सारे बहुत ज्यादा व्याकुल थे, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्रों, पौत्रों, पतियों को खो दिया था महाभारत के युद्ध में। तो उन लोगों की प्रसन्नता के लिए भगवान कुछ देर के लिए, कुछ महीनों के लिए हस्तिनापुर में रुके और फिर युधिष्ठिर महाराज से विदा लेकर द्वारिका के लिए प्रस्थान कर गए। और दिल्ली, पंजाब, राजस्थान के एरिया से होते हुए भगवान द्वारिका पहुंचे। और भगवान रास्ते में बहुत सारे लोग जो भी उनसे मिलते थे उनके लिए भेंटें लेके आते थे, उपहार लेके आते थे, उनकी पूजा करते थे। और भगवान दिन में यात्रा करते थे और रात को यात्रा को स्थगित करके, यात्रा को विश्राम देके रात के समय, शाम के समय, सूर्यास्त के समय संध्या वंदन करते थे। हालांकि भगवान को संध्या वंदन करने की जरूरत नहीं है, हम इंसानों को जरूरत है, लेकिन भगवान इसलिए करते थे ताकि लोगों के सामने आदर्श प्रस्तुत हो। और फिर भगवान द्वारिका पहुंचे और भी द्वारिका के बॉर्डर पे ही है, द्वारिका में प्रवेश नहीं किया, सीमा पे है। तो वहां से भगवान ने अपना शंख बजाया। और वो शंख कौन सा था? सफेद रंग का शंख था जिसकी तुलना हंस से की गई थी। और भगवान के होंठों से लगकर जब वो शंख बजा तो भगवान के होंठ लाल रंग के हैं और उनकी तुलना की गई थी कमल के फूल से, भगवान के लिप्स की। तो ऐसा लग रहा था जैसे कमल के लाल रंग के फूलों के बीच में सफेद हंस बैठा हो और जो शंख था उसमें लालिमा आ गई भगवान के अधरों के छूने के कारण। तो उसके बाद भगवान ने जैसे ही शंख बजाया तो द्वारिका के निवासी दौड़े दौड़े भगवान की तरफ आए। द्वारिका में जैसे नीचे नागलोक है, कल चर्चा हुई थी, वहां पे नाग जो हैं वो अपनी राजधानी भोगवती की रक्षा करते हैं। इसी प्रकार द्वारिका में बहुत शक्तिशाली वृष्णिवंशी थे जो द्वारिका की रक्षा करते थे। अंधक, शाह, कुकर, ये सब रक्षा करते थे। तो सब लोग भगवान से मिलने के लिए दौड़े दौड़े आए और अपने साथ भेंटें भी लेके आए, अपने साथ उपहार भी लेके आए। हालांकि भगवान को गिफ्ट्स की जरूरत नहीं है, सब चीजें भगवान से आती हैं। और ये जो उपहार थे वो इस प्रकार थे जिस प्रकार सूर्य को दीपक दिखाया जाता है। सूर्य ऑलरेडी प्रकाश देता है, अगर हम सूरज को दीपक दिखाते हैं तो सूरज को प्रकाश की जरूरत नहीं, लेकिन हम रिस्पेक्ट देने के लिए दीपक दिखाते हैं। तो भगवान के सम्मान में लोग भेंटें लेके आए और भगवान से इस प्रकार वार्तालाप करने लगे जैसे कोई पुत्र अपने पिता से करता है। उन्होंने कहा कि भगवान, जब आप यहाँ से चले जाते हैं तो हमें एक एक क्षण ऐसा लगता है जैसे करोड़ों साल बीत गए हैं, और आपके दर्शन तो स्वर्ग के देवता भी नहीं कर सकते। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम नित्य प्रति आपका दर्शन प्राप्त करते हैं। और भगवान से प्रार्थना की कि वो द्वारिका को छोड़कर ना जाया करें, क्योंकि जब वो मथुरा, हस्तिनापुर, वृंदावन जाते हैं भगवान, तो द्वारिका के जो निवासी हैं वो भगवान से वियोग का अनुभव करते हैं। फिर उसके बाद द्वारिका नगरी का वर्णन हुआ। द्वारिका नगरी बहुत ही सुंदर थी। द्वारिका नगरी में सारे जितने भी सीजन्स हैं, समर सीजन, विंटर, रेनी सीजन, है ना, जितने भी सीजन है, सर्दी, गर्मी, वर्षा ऋतु, उन सब ऋतुओं के जो ऐश्वर्य हैं, मतलब उन ऋतुओं में जो जो सुहावनापन होता है वो सारा सुहावनापन द्वारिका नगरी में था। और द्वारिका नगरी में बहुत सुंदर गार्डन्स बने हुए थे, वहां पे आश्रम बने हुए थे, पार्क बने हुए थे, और द्वारिका नगरी में सरोवर थे और सरोवर के अंदर कमल के फूल थे। जो सड़कें थी, गलियां थी, उनको अच्छी तरह से सफाई की जाती थी उनकी,
और गुलाब और केवड़े के जल का रस निकाल के गलियों मोहल्लों में छिड़का जाता था, सुगंधित जल। और कैसे सजाया हुआ था द्वारिका नगरी को? केले के पत्तों से, आम के पत्तों से, जो कि मांगलिक चिन्ह है। और झंडियां लगी हुई थी जिसके ऊपर हनुमान जी और गरुड़ जी के चित्र बने हुए थे। और वो ये जो सजावट है इसके द्वारा धूप का रास्ता रुक जाता था, बहुत अधिक धूप नहीं होती थी द्वारिका नगरी में। और लोगों ने भगवान के स्वागत के लिए अपने घर के द्वार पर दही और अच्छे अच्छे मिष्ठान बना के, अच्छे अच्छे खाने के चीजें बना के रखी हुई थी। अक्षत फल और अंकुर जगह जगह पे बिखेरे हुए थे भगवान के स्वागत के लिए। तो ये हम लोगों ने कल पढ़ा था, 15 तक श्लोक किए थे। आज हम 16वें श्लोक से कथा को प्रारंभ करेंगे। तो कल जितना भी पढ़ा वो मैंने आप सब लोगों को आज रिवाइज करवा दिया। इसके बाद कहते हैं, यह सुनकर कि परम प्रिय कृष्ण द्वारिका धाम पहुंच रहे हैं, महामना वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, बलराम, अलौकिक शक्ति संपन्न प्रद्युम्न, चारुदेशन, जामवंती पुत्र सांब सभी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने लेटना, बैठना और भोजन करना छोड़ दिया। तो जैसे ही पता चला कि भगवान कृष्ण द्वारिका में आ रहे हैं, पहुंच चुके हैं द्वारिका में, तो जो वसुदेव जी हैं उनके पिता हैं, अक्रूर हैं, उग्रसेन जी हैं, बलराम हैं, उनके पुत्र हैं, सब लोगों ने जो काम वो कर रहे थे, कोई बैठा था, कोई लेटा हुआ था, कोई भोजन कर रहा था, उन्होंने अपने अपने काम छोड़ दिए। भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़े सब लोग। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में थोड़ा थोड़ा इन लोगों के बारे में बताते हैं। जैसे वसुदेव जी कौन थे? वसुदेव जी के पिता का नाम था शूरसेन, देवकी के पति थे ये, और भगवान श्री कृष्ण के पिता थे। ये जो महारानी कुंती थी वो इनकी बहन थी, और ये सुभद्रा के पिता थे। वसुदेव राजा उग्रसेन थे पहले, और वसुदेव उनके मंत्री होते थे। ठीक है, तो नहीं सॉरी, उग्रसेन राजा थे, वसुदेव उनके मंत्री थे। तो उग्रसेन की 8 बेटियां थी। उग्रसेन की 8 बेटियों के साथ, उग्रसेन के भाई देवक की 8 बेटियां थी, उसके साथ वसुदेव जी का विवाह हुआ। तो राजा उस समय उग्रसेन थे, कंस से पहले की बात है, तभी कंस राजा नहीं था, पहले उग्रसेन जी राजा थे। ठीक है, उनके मंत्री होते थे वसुदेव जी। उग्रसेन के भाई थे, उनका नाम था देवक, और उनकी 8 बेटियां थी, उनके साथ वसुदेव जी ने विवाह किया। देवकी देवक की बेटी थी, तो भगवान कृष्ण की जो माता है। जो कंस था वो उनका साला था। और जब देवकी और वसुदेव की शादी हुई तो ऊपर से भविष्यवाणी हुई कि देवकी का जो पुत्र है वो तुम्हारा, देवकी की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। तो कंस ने देवकी को मारना चाहा। वसुदेव ने कंस को बोला कि मैं अपनी सारी संतानें तुम्हें दे दूंगा, देवकी का पुत्र खुद मैं तुम्हें दे दूंगा, देवकी से तो कोई दुश्मनी नहीं है। तो कंस के बंदी बनना उन्होंने अपनी मर्जी पे स्वीकार किया। ठीक है, और फिर जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो ये भगवान कृष्ण को नंद महाराज के जहाँ पे गोकुल में छोड़ के आए। और जो वसुदेव जी हैं, जब भगवान कृष्ण धराधाम से चले गए तो वसुदेव जी उनका वियोग सहन नहीं कर पाए, उनकी भी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद, क्योंकि भगवान कृष्ण तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी, बलराम की, सब लोग वृष्णि वंश मतलब जो यदुवंश के लोग थे वो आपस में मर गए थे। तो फिर अर्जुन ने उनका दाह संस्कार किया, जो वसुदेव जी के भांजे हैं। ठीक है, ये वसुदेव जी के बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर अक्रूर जी के बारे में बताया। अक्रूर जी कौन थे? अक्रूर जी भगवान का जन्म किस वंश में हुआ? वृष्णि वंश में। तो अक्रूर जी जो थे वो वृष्णि वंश के सेनापति थे और भगवान कृष्ण के भक्त थे। तो भगवान की, जैसे हम कहते हैं कि श्रवण के आचार्य कौन है? परीक्षित महाराज। और कीर्तन के आचार्य कौन है? शुकदेव गोस्वामी। इसी प्रकार स्तुति जो भगवान की करते हैं, वंदना करते हैं, उसके आचार्य हैं अक्रूर जी। तो अक्रूर जी
जो थे ये भगवान कृष्ण को लेके गए मथुरा में कंस के पास। और जैसे ही इन्होंने वृंदावन में प्रवेश किया, भगवान को लेके जाने के लिए आए थे मथुरा, तो वहां पे भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह देखे, तो वहां पे रथ से छलांग लगाई और उनके चरण चिन्ह जो मिट्टी में थे उसके ऊपर लोटपोट होने लग गए। तो बहुत सुंदर भगवान की स्तुति की है अक्रूर जी ने। और अक्रूर जी जो थे ये भगवान के बहुत शुद्ध भक्त थे भगवान के। हम्म। और फिर उग्रसेन के बारे में बताया। जो उग्रसेन थे, उग्रसेन भी वृष्णि वंश के पराक्रमी राजाओं में से एक थे। ये जो कुंती महारानी है, उनके पिता है कुंती भोज, उनके चचेरे भाई थे। इन्हीं का नाम अहूक था। लेकिन जो अक्रूर थे, अक्रूर की उग्रसेन से नहीं बनती थी। ठीक है, ये उनके ससुर थे उग्रसेन के। उग्रसेन इनके ससुर थे अक्रूर की नहीं बनती थी इनके साथ। तो उग्रसेन के मंत्री थे वसुदेव, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया। तो कंस ने इनको बंदी बना लिया था और खुद राजा बन गया था। तो जब भगवान कृष्ण और बलराम जी ने कंस का वध कर दिया, तो दोबारा से उग्रसेन जी को राजा बना दिया गया। ठीक है। और ये बहुत बहादुर योद्धा थे। द्वारकापुरी पर शाल्व ने आक्रमण किया था, बहुत भयंकर फाइट हुई थी। शाल्व राजा ने आक्रमण किया था। इसका वर्णन आएगा, आप 10th कैंटो में पढ़ेंगे। तो उग्रसेन जी वहां पर बहुत वीरता से लड़े थे। ठीक है। तो जब भगवान कृष्ण जब यदुवंश को श्राप मिला था ना, कि यदुवंश मतलब जो भगवान कृष्ण के पुत्र थे, उनके एक लोहे का कुछ बांध कर ऋषि मुनियों के पास लेके जाया गया, मूसल, कि भाई इसके गर्भ से क्या होगा। तो यदुवंशियों को श्राप मिला था कि जो भी इसके गर्भ से होगा उसका उससे यदुवंश का विनाश हो जाएगा। तो उग्रसेन जी ने आज्ञा दी थी कि उस मूसल को, उस लोह पिंड को जो पेड़ पर बांधा गया था, उसको घिस घिस कर समुन्द्र में फेंक दे। ठीक है। तो बलदेव जी कौन है? बलदेव जी भगवान कृष्ण के भाई हैं, रोहिणी के पुत्र हैं, वसुदेव जी इनके पिता हैं। तो एक्चुअली ये देवकी के गर्भ में थे बलदेव जी। फिर योग माया, भगवान कृष्ण ने योग माया को आदेश दिया कि ये जो बलदेव जी हैं, इनको देवकी के गर्भ से रोहिणी जी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया जाए, ट्रांसफर कर दिया जाए। तो योग माया ने कहा ये तो बहुत मुश्किल काम है, एक गर्भ से बालक को दूसरे गर्भ में ट्रांसफर करना ऐसे। फिर भगवान ने कहा कि अगर आप मेरा ये काम करोगे तो कलयुग में लोग आपकी पूजा करेंगे देवी भगवती के रूप में। तो योग माया ने फिर उस गर्भ को रोहिणी के गर्भ से, सॉरी, देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया था, स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है। तो जो बलदेव जी हैं, बलदेव जी जब अर्जुन ने कुछ कुछ बातें बलदेव जी के बारे में, कुछ कुछ घटनाएं लिखी हुई हैं प्रभुपाद जी ने, कि जब अर्जुन सुभद्रा का हरण करके ले गया था, सुभद्रा जी को किडनैप करके ले गया था शादी करवाने के लिए, तो बलदेव जी बहुत गुस्से हुए थे। लेकिन फिर भगवान कृष्ण ने उनसे क्षमा मांगी अर्जुन के बिहाफ पर, फिर उन्होंने उनको वो कर दिया, माफ कर दिया। ठीक है। फिर भगवान, और भी कुछ कुछ बातें बताई गई हैं बलदेव जी के बारे में। दुर्योधन को इन्होंने वो गदा चलानी सिखाई थी। तो दुर्योधन और भीमसेन दोनों से इनकी बनती थी, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग नहीं लिया इन्होंने। ये उस समय तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए थे जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, ताकि उनको ऐसा न लगे किसी को कि ये कौरवों के पक्ष में है या पांडवों के पक्ष में है। तो ये सब इनके बारे में कुछ कुछ बताया गया है। प्रद्युम्न, प्रद्युम्न कौन थे? प्रद्युम्न है रुक्मिणी जी के बेटे हैं, भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी के बेटे हैं। ठीक है। तो ये भी बहुत, इनकी जो फेस था, इनकी जो शक्ल थी, वो भगवान कृष्ण से मिलती थी। और इन्होंने भी शाल्व से युद्ध किया था और लड़के लड़ते लड़ते युद्ध भूमि में मूर्छित हो गए थे। फिर इनका सारथी इनको उठा के ले आया, तो इन्होंने सारथी को बहुत बोला कि भाई मुझे क्यों उठा के लेके आए, युद्ध भूमि में दोबारा से लेके चलो।
तो ये भगवान श्री कृष्ण के पूर्णांश हैं। हमने पढ़ा था ना भगवान के पूर्णांशों के बारे में, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, वसुदेव, अगर किसी को याद हो तो ये भगवान के तीसरे पूर्णांश हैं। ठीक है। फिर चारुदेशन के बारे में बताया गया है। चारुदेशन भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का एक और बेटा था। ठीक है। और सांब, सांब कौन था? सांब जाम्बवती का पुत्र था। और जब जो भगवान कृष्ण के पुत्र थे, उन्होंने ऋषियों के सामने सांब को लड़की बना के प्रस्तुत किया था कि बताइए इसके गर्भ से बेटा होगा या बेटी होगी। तो सांब के पेट पर वो मूसल लोहे का पिंड बांधा था। तो सांब वो लड़की बना था, जिसके कारण फिर यदुवंश वालों को श्राप मिला था। ठीक है। ये जामवंती के पुत्र हैं। तो इस प्रकार थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है, मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। सारा तो नहीं पढ़ा जितना प्रभुपाद जी ने लिखा है, थोड़ा थोड़ा हम लोग इन लोगों के बारे में जान पाए। ठीक है। फिर क्या कहते हैं कि वे फूल थामे हुए ब्राह्मणों समेत रथों पर भगवान की ओर तेजी से बढ़े। उनके आगे आगे सौभाग्य के प्रतीक हाथी थे, शंख तथा तुरही बज रहे थे और वैदिक स्त्रोत उच्चारित हो रहे थे। इस प्रकार उन्होंने स्नेह सिक्त अभिवादन किया। तो कैसे स्वागत किया भगवान कृष्ण का ये सब लोगों ने? ये फूल हाथ में लेकर ब्राह्मणों के साथ रथों पर बढ़े और आगे आगे हाथी चल रहे थे, शंख तुरही बज रहे थे, वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। तो इस प्रकार वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ भगवान श्री कृष्ण का स्वागत किया गया द्वारिका नगरी में। उसी समय सैकड़ों विख्यात वेश्याएं विविध सवारियों पर आरूढ़ होकर आगे बढ़ चली। वे सभी भगवान से मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक थी। उनके सुंदर मुखमंडल चमचमाते कुंडलों से सुशोभित थे, जिसके कारण उनके ललाट की शोभा बढ़ रही थी। और कौन भगवान कृष्ण से मिलने आया? सभी प्रकार के लोग आए, इवन वेश्याएं भी भगवान का दर्शन करने के लिए आई। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में लिखते हैं कि कई बार किसी को ऐसा प्रोफेशन ग्रहण करना पड़ जाता है समय के प्रभाव में। ठीक है। लेकिन इवन अगर कोई मतलब वेश्या भी हो, लेकिन वो भगवान की भक्ति करे, तो वो भी, उसका भी उद्धार हो सकता है। भगवान खुद कहते हैं ना भगवत गीता में, चाहे कोई स्त्री हो, चाहे शूद्र हो, जो भी भगवान की भक्ति करता है भगवान उनको शरण प्रदान करते हैं। तो ये वेश्याएं कौन थी? ये भी भगवान की भक्त थी। भक्त थी तभी तो आप ये सोचो कि भगवान के दर्शन के लिए उस समय जा रही हैं, है ना, और भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हो रहे हैं। हमारे भाग्य तो ऐसे भी नहीं है कि भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हो। तो ये सब ये बहुत सुंदर थी। और जो इन्होंने आभूषण पहने हुए थे, इन आभूषणों के कारण इनके मुख की शोभा और बढ़ रही थी। वो भी अपनी अपनी सवारियों पर, अपनी अपनी पालकियों में भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए चली। फिर आगे और कौन कौन चला? कुशल नाटककार, कलाकार, नर्तक, गायक, पौराणिक, वंशावली, विशारद भाट, विद्वान वक्ता, सबों ने भगवान के अलौकिक कार्यकलापों से प्रेरित होकर अपना अपना योगदान दिया। इस प्रकार वे आगे बढ़ते गए। तो उस समय बहुत जो नाटक खेलने वाले थे, कलाकार लोग थे, जो नर्तक थे, डांसर्स थे, सिंगर थे, पौराणिक जो पुराणों के बारे में बताते हैं, वंशावली, विशारद भाट, भाट क्या करते थे? ये राजा के वंश का वर्णन करते थे कि ये इनके पुत्र हैं, ये इनके दादाजी थे, ये इनके खानदान की ये महानता है। तो राजा के गुणगान में बड़ी बड़ी मतलब कविताएं सुनाते थे, ये समझ लो। ठीक है। तो और विद्वान वक्ता, ये सब लोग साथ में चले भगवान के दर्शन करने के लिए। और हर कोई व्यक्ति अपनी अपनी प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, अपने अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग भगवान का स्वागत करने के लिए उसमें योगदान कर रहा था। जैसे सिंगर वहां पे गा रहे थे, डांसर वहां पे नृत्य कर रहे थे, ठीक है, भाट वहां पे भगवान की महिमा का गान कर रहे थे। तो देखो, नाटक पहले भी होते थे इंडिया में, लेकिन जो 100 साल पहले तक नाटक होते थे उसमें
जो मेन विषय वस्तु होती थी वो भगवान होती थी। जैसे भगवान राम के चरित्र के ऊपर नाटक खेले जाते थे, हरिश्चंद्र जी के ऊपर नाटक खेले जाते थे, जो महान राजा हुए हैं उनके ऊपर। आजकल तो खैर हम लोग मनगढ़ंत गढ़ंत जो कहानियां हैं उनके ऊपर हम सीरियल्स वगैरह देखते हैं। पहले के जमाने में नाटक तो होते थे, लेकिन वो भगवान ही उनके नाटकों की विषय वस्तु होते थे, इन नाटकों की। ठीक है। और कौन चला भगवान से मिलने के लिए? भगवान श्री कृष्ण उनके निकट गए। उन्होंने समस्त मित्रों, संबंधियों, नागरिकों तथा उन समस्त लोगों को जिन्हें लेने तथा स्वागत करने के लिए आए थे, यथा योग्य सम्मान तथा आदर प्रदान किया। तो भगवान ने जितने भी लोग उनसे मिलने आए, जितने भी लोग पूरी द्वारिका नगरी मिलने आई, सब लोगों का उन्होंने उनसे मिले, उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डाली और सबको आदर और सम्मान दिया भगवान ने। सर्वशक्तिमान भगवान ने वहां पर उपस्थित लोगों को, यहाँ तक कि नीच से नीच जाति वालों को भी अपना मस्तक झुकाकर, बधाई देकर, आलिंगन करके, हाथ मिलाकर, देखकर, हंसकर, आश्वासन देकर और वरदान देकर उनका अभिवादन किया। तो भगवान कृष्ण के स्वागत के लिए हर तरह के लोग आए। उनके पिता भी आए, वेश्याएं भी आए और चंडाल भी आए। चंडाल जो कुत्ते का मांस खाते हैं वो भी आए। लेकिन भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। भगवान के लिए सब जीव समान है। तो भगवान ने हरेक के ऊपर कृपा करी, किसी के साथ हाथ मिलाया, किसी के साथ मस्तक झुकाकर मिले, किसी के गले लगे, हाँ, किसी को देखकर भगवान हंस दिए, किसी को कोई वरदान दिया। तो बहुत अच्छे तरीके से भगवान सबसे मिले, एक एक व्यक्ति से मिले। अब हम सोचेंगे, अब कितने सारे लोगों से भगवान कैसे मिले होंगे? तो भगवान जब 16,108 रूपों में प्रकट होकर द्वारिका के महलों में प्रवेश कर सकते हैं एक साथ, तो वो लोगों से तो मिल ही सकते हैं, है ना? तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। आगे कहते हैं, जब भगवान राजमार्ग से होके जा रहे थे तो द्वारिका के प्रतिष्ठित परिवारों की सभी स्त्रियां भगवान का दर्शन करने के लिए अपने अपने महलों की अटारियों पे चढ़ गई। इस इसे वे एक महान उत्सव समझ रही थी। तो हमने इससे पहले वाले चैप्टर में क्या जाना था कि जब भगवान हस्तिनापुर से आ रहे थे द्वारिका के लिए, तो हस्तिनापुर की सारी स्त्रियां अपने अपने महलों की अटारियों पे, छतों पे चढ़ गई थी ताकि भगवान के दर्शन करें। उस समय महिलाएं ऐसे सड़कों पर जाके, आजकल तो क्या होता है, शोभा यात्रा होती है तो महिलाएं ही सबसे ज्यादा होती हैं शोभा यात्रा में, और सड़कों पे जाके देख सकती हैं शोभा यात्रा को, दर्शन कर सकती हैं। लेकिन प्राचीन काल में एक पर्दा प्रथा होती थी, तो इसलिए महिलाएं ऐसे बेरोक टोक पुरुषों से नहीं मिलती थी, ऐसे नहीं घूमती थी। तो उस समय वो महलों की अटारियों पे चढ़ गई, वहां से उन्होंने भगवान के दर्शन किए। तो उस समय हस्तिनापुर की महिलाएं भगवान के दर्शन के लिए महलों पर चढ़ी थी। अभी द्वारिका में प्रवेश किया है तो द्वारिका की भी जितनी महिलाएं थी वो भी अपने अपने घरों की अटारी, मतलब वो जो छज्जा टाइप होता है ना, बालकनी जिसको आप बोल सकते हैं, वहां पर चढ़ गई और वहां से उन्होंने भगवान के दर्शन किए। और इसके बाद क्या हुआ? हम्म द्वारिकावासी समस्त सौंदर्य के आधार अच्युत भगवान को नित्य निहारने के अभ्यस्त थे, फिर भी वे कभी तृप्त नहीं होते थे। तो ऐसा नहीं है कि द्वारिका के लोगों ने फर्स्ट टाइम भगवान कृष्ण को देखा था, उनको तो आदत थी भगवान को देखने की, भगवान तो नित्य प्रति उनको दर्शन देते थे। लेकिन जैसे कल भी बात हुई थी कि भगवान का रूप ऐसा है कि वो नित्य नवीन है, नित्य नया है। तो भगवान का दर्शन कर करके जो द्वारिका के निवासी हैं वो कभी अकते नहीं थी, वो तृप्त नहीं होते थे। तो जितना भगवान का दर्शन करते थे उतना ही उनके मन में उनका दर्शन करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए और उत्साह जागृत हो जाता था कि और भगवान का दर्शन करें। तो सब लोग भगवान का दर्शन करने के लिए वहां पर एकत्रित हो गए। 1 मिनट के लिए कथा को विश्राम देना पड़ेगा, मुझे चार्जर लगाना है लैपटॉप का।
हरे कृष्णा। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ? आगे नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं, 26वें श्लोक में, भगवान का वक्षस्थल लक्ष्मी देवी का निवास स्थान है। उनका चांद जैसा मुखड़ा उन नेत्रों के लिए जलपात्र के समान है जो सुंदर वस्तुओं के लिए सदैव लालायित रहते हैं। उनकी भुजाएं प्रशासक देवताओं के आश्रय स्थल हैं और उनके चरण कमल उन शुद्ध भक्तों की शरण स्थली हैं जो भगवान के अतिरिक्त ना तो कुछ कहते हैं ना गाते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि प्रभुपाद जी बहुत सुंदर अपने तात्पर्यों में भगवान के धाम के बारे में बता रहे हैं। पहले तो बता रहे हैं कि मनुष्यों की अलग अलग कोटियां होती हैं, अलग अलग प्रकार के मनुष्य होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लक्ष्मी देवी की कृपा की बड़ी इच्छा रहती है कि हमारे घर में धन संपत्ति आए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब हम ब्रह्म संहिता पढ़ते हैं, जब वैदिक साहित्य पढ़ते हैं, वहां से हमें पता चलता है कि भगवान अपने धाम में, जिसको चिंतामणि धाम कहते हैं, वहां पर हजारों हजार लक्ष्मियां हैं जो भगवान की सेवा करती हैं। जो भगवान का धाम है वो बड़ा डिवाइन है, वो दिव्य है। वहां पर कल्पतरु वृक्ष है। कल्पतरु वृक्ष कौन से होते हैं? जिसके नीचे आप बैठो, जो भी इच्छा करोगे वो पूरी हो जाएगी। हम कहते हैं ना, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कि जो वैष्णव लोग हैं वो कल्पतरु वृक्ष के समान है, जो भक्तों के हृदय की सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो भगवान के धाम में कल्पतरु वृक्ष है। और जो प्रसाद अर्थात जो महल है, किससे बने हुए हैं? पारसमणि से। पारसमणि की क्या विशेषता होती है? वो लोहे को सोने में परिवर्तित कर देती है। ऐसे पारसमणि से भगवान के जो धाम है वहां पे महल बने हुए हैं। और भगवान वहां पे धाम में क्या करते हैं? वो सुरभि गाय को चराने में लगे रहते हैं। और भगवान का शारीरिक सौंदर्य इतना सुंदर है, भगवान इतने आकर्षक हैं कि लक्ष्मियां उनकी तरफ आकर्षित होती हैं। हाँ, लेकिन मतलब कुछ लोग, हम देखो, अगर किसी को लक्ष्मी देवी की इच्छा है तो उसे भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसके घर में नारायण होंगे, लक्ष्मी जी अपने आप पीछे पीछे आ जाएंगी। हालांकि लक्ष्मी देवी का एक नाम चंचला है, मतलब वो ठहरती नहीं है एक जगह पे, लेकिन फिर भी वो लक्ष्मी देवी जो चंचल है, वो भगवान कृष्ण के, भगवान विष्णु के चरण कमलों को नित्य दबाती रहती हैं और वहां पर उनका मन स्थिर है, उनके चरणों को कभी नहीं छोड़ती। तो अलग अलग प्रकार के संसार में जीव हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो लक्ष्मी देवी की कृपा की कामना करते रहते हैं, लेकिन भगवान के धाम में तो हजारों हजार लक्ष्मियां हैं जो भगवान की सेवा में हमेशा लगी रहती हैं। तो यहाँ पे बताया गया है श्लोक में कि भगवान का वक्षस्थल जो है वो लक्ष्मी देवी का निवास स्थान है। तो लक्ष्मी देवी भगवान के वक्षस्थल में निवास करती हैं और उनका मुखमंडल इतना सुंदर है कि जो लोग सुंदर सुंदर वस्तुओं को देखना चाहते हैं उनके लिए सबसे आकर्षक क्या है? भगवान का मुखमंडल, क्योंकि उससे ज्यादा सुंदर कोई चीज है ही नहीं। जब हमने भगवान के सुंदर मुख कमल की तुलना करनी होती है तो नॉर्मली हम लोग कमल के साथ उनकी तुलना करते हैं, है ना। जैसे हम लोग कहेंगे कि भगवान की आंखें कमल जैसे सुंदर हैं, भगवान के चरण कमल कमल जैसे हैं, है ना। तो भगवान का मुखमंडल कमल जैसा है, लेकिन भौतिक दुनिया में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिससे भगवान की सुंदरता की तुलना की जा सके। तो हमारे पास कुछ है नहीं, इसलिए भगवान की कमल से तुलना करते हैं। लेकिन भगवान तो इतने अलौकिक हैं कि उनके बराबर की तो कोई वस्तु है ही नहीं जिससे भगवान की तुलना कर पाए। और भगवान की जो भुजाएं हैं वो देवताओं के आश्रय स्थल हैं। कहने का मतलब ये है कि देवताओं को जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हमेशा किसकी शरण लेते हैं? भगवान श्री कृष्ण की। तो भगवान की भुजाएं क्या हैं? देवताओं की शरण स्थल हैं। और भगवान के जो चरण कमल हैं वो उसका आश्रय कौन लोग लेते हैं? जो भक्त होते हैं। भक्तों के एकमात्र आश्रय भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल हैं। कौन से?
अम, भक्तों के लिए भगवान के चरण कमल शरण स्थल हैं, जो सिर्फ भगवान को ही अपना एकमात्र रक्षक समझते हैं। हम लोग तो दुनियावी लोगों को अपना रक्षक समझते हैं ना। जैसे हम लोग डरे रहते हैं, हमें ऐसा लगता है हमारी रक्षा कौन करेगा, हमारी रक्षा करेगा धन, हमारी रक्षा करेगी लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस हमारी रक्षा करेगी, हमारे सगे संबंधी, हमारे परिवार वाले हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन भक्त जो होते हैं उनका एकमात्र आश्रय भगवान श्री कृष्ण होते हैं। वो ना तो उनके सिवाय, उनकी महिमा के सिवाय कुछ कहते हैं, ना ही कुछ गाते हैं, तो हमेशा भगवान की ही बातें करते हैं। तो ऐसे शुद्ध भक्तों के आश्रय स्थली कौन है? भगवान है। ठीक है, तो आज हम लोग 26 तक श्लोका करते हैं। कल हम लोग आगे के श्लोक करेंगे। किसी ने चैट बॉक्स में डाला है कि किसी को कोई प्रश्न है, तो मैंने प्रश्न के लिए क्लास को भी विश्राम दिया। बताइए क्या प्रश्न है माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी मेरा यही क्वेश्चन था कि कमल से ही भगवान की क्यों तुलना की जाती है, कमल नयन, कमल हस्त, चरण कमल, वो ये क्वेश्चन था कमल का मेरा आज। फूल बहुत सुंदर होता है ना। कमल का फूल बहुत सुंदर होता है। ठीक है, इसलिए भगवान की तुलना की जाती है। और कमल के फूल में बहुत सारे गुण होते हैं। जैसे कमल का फूल जल के अंदर रहता है, कमल का पत्र, लेकिन वो जल से अप्रभावित रहता है, उसके ऊपर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती। इसी प्रकार भगवान भौतिक गुणों के, जो प्रकृति के 3 गुण हैं, भौतिक प्रकृति है, इसके स्वामी है, लेकिन उन सबसे अप्रभावित रहते हैं। ठीक है, कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ का उसके ऊपर प्रभाव नहीं है। तो भगवान भी इसी प्रकार भौतिक जगत में रहते हुए भी इससे अप्रभावित रहते हैं, अलिप्त रहते हैं। और कमल का फूल सबसे सुंदर माना जाता है। तो इसलिए जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चीज होगी उससे भगवान की तुलना करते हैं, तो इसलिए कमल से तुलना की जाती है। जी माता जी, और एक माता जी ये भी कहते हैं कि मतलब कमल का फूल ही एक ऐसा है कि जिसको 15 दिन तक भगवान को चढ़ा सकते हैं। अब इसके बारे में तो कहते हैं ये मुझे शुद्ध पता रहता नहीं है। इसके बारे में तुझे आइडिया नहीं है। जो है। डीटी ये शायद वर्शिप किसी से संत ने रिलेटेड, कहा हाँ, था, मैं किसी जो वीडियो में। डीटी वर्शिप से रिलेटेड क्वेश्चंस है उनके मैं आंसर्स आपके हो सकता है अच्छे से ना दे पाऊं, क्योंकि मैंने उसका कोर्स नहीं कर रखा है। मैंने पहले भी बताया इसके बारे में, तो आपको किसी जिसने किया हो उससे पूछना चाहिए, है ना। हाँ, इतना जरूर है, भगवान को ऐसे पुष्प नहीं चढ़ाए जाते जिसमें कोई खुशबू ना हो। ठीक है, तो भगवान को सुगंधित पुष्प चढ़ाए जाते हैं। और कोई प्रश्न है किसी का? नहीं है। ठीक है, तो फिर आज हम लोगों ने 26 तक श्लोका किए। तो कल हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे द्वारिका के गली मोहल्लों से जब भगवान निकले, तो कैसे लोगों ने उनका स्वागत किया। अभी तो द्वारिका के अंदर एंटर कर रहे हैं ना भगवान। ठीक है, और फिर जब वो अपने कहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले पिता से मिलने जाएंगे, रानियों से मिलने जाएंगे, या बच्चों से मिलने जाएंगे, और फिर माताओं की क्या दशा होगी भगवान से मिलके, रानियों की क्या दशा होगी। तो ये हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। आज किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो यहाँ पे विश्राम देते हैं क्लास को। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।